लेना खिड़की से नीचे गिरती बारिश की धारियों के बीच बैठी है, जो दिन की सुस्त धूसर रोशनी से घिरी हुई उदासीनता का एक चित्र है। एक बेचैन ऊर्जा उसके अंदर से कंपन करती है, क्योंकि वह बारिश से भीगी दुनिया को देखती है जो अंदर फंसी हुई है। पास में पड़ी पसंदीदा किताबें, उनकी कहानियां उसकी भारी ऊब से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। ब्लॉक टावर क्षणिक मनोरंजन के मूक स्मारक के रूप में खड़े हैं, अब बस उसके कारावास की एक और याद दिलाते हैं। असंख्य तस्वीरें जो कभी जीवन से भरपूर थी, अब सुस्त और बेजान लगती हैं, जो दिनचर्या की एकरसता को दर्शाती है। सूर्य की रोशनी लीना के कमरे को भर देती है, क्योंकि उसकी बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी चमक निकलती है। एक अलौकिक चमक छिपे रहस्यों का संकेत देती है। अंधेरे से एक तूलिका उभरती है, जिसके सुनहरे बाल पकड़े गए तारे की धूल की तरह प्रकाश को पकड़ते हैं। लकड़ी का हैंडल एक नरम रोशनी के साथ स्पंदित होता है, जो लीना के हाथों में घूमती हुई एक लघु आकाशगंगा जैसा दिखता है। लीना घूरती है, हैरान। उसकी आंखें अचंभा से चौड़ी हैं, उस अजीब वस्तु पर जिसे वह याद नहीं करती कि उसके पास कभी थी। उत्सुकता उसकी हिचकिचाहट पर हावी हो जाती है और लीना आगे बढ़ती है। उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं, क्योंकि वह चमकदार पेंट ब्रश को पकड़ती है। लीना के कमरे में लाल रंग का एक ब्रश स्ट्रोक कागज पर एक जीवंत गोला बनाता है। लाल गोला जीवन प्राप्त करता है, अलग होता है और सुनहरी धूल के साथ उछलता है। लीना की आंखें फैल गईं, आश्चर्य और विस्मय को दर्शाती हैं। जादुई घटनाएं छोटे धूपदार कमरे में घटित होती हैं। लीना, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी, अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेती है, उत्सुकता से अपनी कलात्मक अजूबों की निजी दुनिया में उतरने के लिए। तेज स्ट्रोक के साथ वह कैंडी पेंट करती है, प्रत्येक जीवंत रंग से भरपूर, तुरंत कैनवास पर साकार होती है। अगला, एक पतंग अस्तित्व में आती है, कैनवास पर नृत्य करती है, मानो अदृश्य हवा से पकड़ी गई हो। उसका कमरा एक जीवंत गैलरी में बदल जाता है, जो उसकी असीम कल्पना का प्रमाण है। अपनी कमरे में दिन की रोशनी में नहाते हुए लीना एक नई खोज में गहराई से तल्लीन है। अचानक दस्तक शांति को भंग कर देती है। लीना, खेलना चाहोगी? ये टॉमी है, उसका छोटा भाई। उसकी आवाज चंचल प्रत्याशा से भरी हुई है। चौंक कर लीना जल्दी से ब्रश को अपनी चादर के नीचे छिपा लेती है। मैं व्यस्त हूँ, वह जवाब देती है, उसकी आवाज में गोपनीयता का एक संकेत। टॉमी दरवाजे को खोलता है, छिपी हुई वस्तु से अनजान। लीना के कमरे में टॉमी अड्डा हुआ है, हाथ बढ़ाता है। एक आधा खाया हुआ कुकी शांति प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है। टॉमी की आशा भरी आंखें उत्सुकता से चमकती हैं, क्योंकि वह कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए अपना आखिरी कुकी बचाया। कुकी लटकी हुई है, उनके बीच माफी और संबंध के लिए एक मौन निवेदन। लीना चुप रहती है, उसका भाव टॉमी के हार्दिक हाव भाव पर विचार करते हुए स्पष्ट है। रात होती है, लीना अपनी जादुई ब्रश पकड़ती है। उसकी आंखों में एक आशावादी चमक होती है, क्योंकि वह एक चंचल पिल्ले की कल्पना करती है। वह चित्र बनाना शुरू करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं, लेकिन कैनवास खाली रहता है, जादू से अछूता। बढ़ती निराशा उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह फिर से कोशिश करती है। उसके कांपते हाथ में ब्रश अनुत्तरदायी है। ब्रश जो कभी जीवन था, अब सुस्त और बेजान दिखता है। उसकी चमक बुझ गई है, जो लीना की निराशा को दर्शाता है। वह भूरे रंग के ब्रश को घूरती है, निराशा की एक लहर उस पर छा जाती है। जादू चला गया है। लीना ब्रश गिरा देती है। कमरे में गूंजती हुई आवाज, खोई हुई उम्मीद और फीके पड़ते सपनों का प्रतीक। लीना के कमरे में रात गहरी होती जाती है, क्योंकि जादू के उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। हवा अनकहे निराशा से भरी हुई है। वह एक साइकिल, फिर एक इंद्रधनुष बनाने की कोशिश करती है, लेकिन केवल चुप्पी ही उसकी हताश इच्छा का जवाब देती है। लीना नीचे गिर जाती है, उसके चेहरे पर दुख छाया हुआ है। बेकार ब्रश उसके कांपते हाथ में भारी है। तुम काम क्यों नहीं करोगी? वह फुसफुसाती है। पछतावा उसे छेदता है। मुझे तुम्हें साझा करना चाहिए था। अपनी खिड़की से लीना नीचे जीवंत खेल के मैदान को देखती है, जो युवा ऊर्जा और लापरवाह हंसी से भरा एक संसार है। टॉमी खेल के मैदान का दिल है, जो उदारता और एक उज्जवल संक्रामक मुस्कान के साथ अपने खिलौने साझा करता है। कोमल धैर्य के साथ टॉमी एक छोटी लड़की को उसके जूते बांधने में मदद करने के लिए घुटने टेकता है। दयालुता का एक सरल कार्य। लीना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। उसके हाव भाव में एक सूक्ष्म बदलाव आता है, क्योंकि वह टॉमी के निस्वार्थ कार्यों को देखती है। टॉमी की दयालुता लीना के भीतर एक शांत एहसास जगाती है। उसकी नजर में समझ की एक चिंगारी चमकती है। लीना एक छाया की तरह चुपचाप टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है, अपने पीछे एक ब्रश छिपाती है। वह चमकदार ब्रश दिखाती है, जिसके ब्रिसल्स प्रकाश को पकड़ रहे हैं। टॉमी, वह शुरू करती है। उसकी मुस्कुराहट गर्मी और प्रत्याशा से भरी हुई है। मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ खास है, और मैं इसे साझा करना चाहता हूँ। धूप टॉमी के कमरे को भर देती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। टॉमी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो शुद्ध बिना मिलावट की खुशी को दर्शाती हैं। टॉमी के चेहरे पर एक आशावादी भाव फैलता है, प्रत्याशा बढ़ती है। वह आगे झुकता है, आंखें बच्चों जैसी खुशी से चमकती हैं। टॉमी पूछता है, उसकी आवाज उत्सुकता से भरी हुई, क्या हम इसे एक साथ आजमा सकते हैं? प्राचीन विलो के नीचे एक विस्तृत खाली जगह इंतजार कर रही है। लेना केंद्रित दृढ़ संकल्प के साथ एक बड़ी स्लाइड पेंट करना शुरू करती है। टॉमी समान रूप से तल्लीन पास में झूले पेंट करने में व्यस्त है। लेना की रचना एक जीवंत आकर्षक मेरी गो राउंड का आकार लेती है। टॉमी एक उछाल भरे आकर्षक ट्रम्पोलिन के साथ खुशी में इजाफा करता है। उनकी सहयोगी ऊर्जा अंतरिक्ष को सपनों के खेल के मैदान में बदल देती है। विलो पेड़ के नीचे उनके ब्रश नाचते हैं, रंग के स्ट्रोक कैनवास में जादू बुनते हैं। ब्रश चमकने लगता है, एक अलौकिक प्रकाश बनता है, हर गुजरते सेकंड के साथ और तेज होता जाता है। ब्रश एक छोटे सूरज की तरह चमकता है, उसकी चमकदार रोशनी ग्रामीणों को उनके घरों से बुलाती है। एक शांत भीड़ एकत्र होती है, विस्मित विलो के नीचे चमत्कारी परिवर्तन देख रही है। खेल का मैदान बच्चों से गुलजार है, क्योंकि वे दौड़ते और चढ़ते हैं। उनकी खुशी भरी चीखें उज्जवल खुली हवा में गूंजती हैं। सूर्य की रोशनी स्लाइडों और झूलों के जीवंत रंगों पर चमकती है। प्रत्येक युवा ऊर्जा और असीम मम्भे का प्रतीक है। छोटे आंकड़े खेल के मैदान में दौड़ते हैं, उनकी हंसी शुद्ध निर्दोष आनंद की एक सिम्फनी बुनती है। मेरा दिल भर आता है। ऐसी मासूम खुशी देखकर मुझ पर गहरी संतुष्टि की भावना छा जाती है। हर ठहाका और चिल्लाहट सरल समय की याद दिलाती है,
रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल के बीच शांति का एक पल। टॉमी बच्चों की हंसी से गूंजते हुए खेल के मैदान पर नजर रखता है। सूर्य की रोशनी दृश्य को गर्म करती है क्योंकि बच्चे खिलौने साझा करते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। टॉमी मुस्कुराते हुए घोषणा करता है, देखो, साझा करने से वास्तव में चीजें बेहतर हो जाती हैं। लीना जवाब देती है, उसकी आवाज खुशी से भरी हुई है। बहुत अच्छा। जैसे ही वे पैक करते हैं, लीना ब्रश देखती है जिसका सिरा एक नरम सुनहरी रोशनी से चमक रहा है जो उसका पूरा ध्यान आकर्षित कर रहा है। लीना ध्यान से ब्रश पकड़ती है, नाजुक ब्रिसल्स और नृत्य करती रोशनी को देख रही है। यह फिर से जीवित हो गया है। शायद इसे बस थोड़ी सी दया की जरूरत थी। वह फुसफुसाती है, उसकी आंखों में नई समझ झलकती है। उद्देश्य के साथ लीना ब्रश को सिर्फ साझा करने के लिए लेबल वाले डिब्बे में रखती है जो भविष्य की खुशी का वादा है।